लेकिन आपके प्रीएम्बल को मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ कि किसी को ठग कहना ना आपका अख्तियार है ना किसी और का अख्तियार है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो वर्ड ठग जो है वो हमारी पार्टी के लिए नहीं है। ठग इज़ अ नेगेटिव वर्ड। मैं अर्ज कर दूँ, आप रखें अपना बिल्कुल, लेकिन मेरा मैं नहीं कह रहा, ये वफाकी वज़रा मैं भी ने कह रहा ना, उसी दिन इवन प्रेस वो कॉन्फ्रेंस की। आपकी ज़बान मुबारक से भी मुझे ये अच्छा नहीं लगा। वजह उसकी ये है कि जब कोई मैटर इन्वेस्टिगेशन में होता है, और मैं तकरीबन 1 हफ़्ते से कमीशन उठाया हुआ है कि मैं सिर्फ अपनी कौम को, अपने लीडर्स को, ख्वाह वो मिनिस्टर हैं या किसी भी फील्ड में हैं, उनको मैं ये समझाने की कोशिश करूं कि एक मुल्ज़म होता है और एक मुजरम होता है। तो ये बग़ैर इन्वेस्टिगेशंस के प्रॉपरली कोर्ट की ट्रायल को बग़ैर देखे हुए, उसकी कंक्लूजन आए बग़ैर आप उसको मुल्ज़म से मुजरम बना देते हैं। जब किसी को ठग का लक़ब दे दिया जाता है, वो वफाकी वज़ीर दे या कोई और दे, तो मेरे पास शायद ठग की जगह और भी बड़े नाम देने के लिए हैं। लेकिन बहरहाल हमें एथिक्स ऑफ पॉलिटिक्स जो आपको किसी मिनिस्टर को कहते हुए आपने रिपीट किया, मैं उसके लिए भी मैसेज देना चाहता हूँ। आज हम हैं, कल आपकी बारी है। लेट्स वर्क आउट ए स्ट्रैटेजी और एथिक्स एंड पैरामीटर्स जिस पे आप क्रिटिसाइज करें, ज़रूर करें, लेकिन खुदा के लिए डिसेंसी का, सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें की जाती हैं, सरेआम सियासी जलसों में ये बातें की जाती हैं। डिसेंसी का ये तकाजा है कि अगर ये सरेआम हो रहा है तो उसको सरेआम नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम ECL से और GIT से, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वो एक टॉप जुडिशरी है। और क्योंकि आपने इसका जिक्र किया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इसको थोड़ा एनालाइज भी कर दूं। अगर उसमें कुछ होता, आखिर जब उन्होंने नाम निकाला तो पढ़ के निकाला होगा ना, उसको समझ पढ़ी भी सही, फिर ऑब्जर्वेशन दी कि बिलावल तो मासूम है, ये वर्ड इस्तेमाल किया ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। ख़त्म कर लूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो आई बी ग्रेटफुल। वो ये है प्राजा साहब कि जब उन्होंने देखा होगा, माशाल्लाह 3 जजेस बैठे होंगे, उन्होंने एग्जामिन किया होगा कि GIT क्या है, ये उन्होंने महसूस किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम घसीटा गया है, उन्होंने उसमें से निकाल दिया। आपको याद होगा कि ECL के ऊपर ही 1 दिन पहले मैंने सुओ मोटो लिया था, और मेरा उसमें कोई ये नहीं था कि ECL को शायद मैं स्क्रैप करवा रहा हूँ या मैं किसी की सिफारिश कर रहा हूँ। नो, आई सेड देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। जब आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो फिर अगर इस बेसिस पे आपने नाम डालना है कि उसका नाम नैब में है या उसका नाम FIA में है, तो फिर या तो सारे ही नैब के अंडर इन्वेस्टिगेशन या FIA उनको डाल दो FCL में। यही कहती है, पीपल्स पार्टी भी यही कहती है। मेरिट की बात है ना। मेरा ख्याल अगर आप भी केले में बात कर रहे होंगे तो आप भी ये कहेंगे गलत हुआ है। हो सकता है आप एयर ये कहना ना पसंद फरमाएं, लेकिन हर पाकिस्तान का बंदा, तो बरमला कहते हैं मलिक साहब के किसी के खिलाफ इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। ये हम बरमला कहते हैं। आप क्यों ये महसूस करते हैं कि हम ऑन एयर ये बात नहीं कर सकते? आने लाऊंगा कि ये मैं एज ए इंडिविजुअल नहीं कर रहा हूँ प्राजा साहब, मैं बात कर रहा हूँ एज ए होल। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई, नो लीकेज ऑफ GIT, नो डिस्कशन ऑन GIT, पूरी रिपोर्ट्स चली नहीं, तो वही मैं कर रहा हूँ ना। तो उसी पे मैंने एक मोशन लेके आया था सेनेट में, और वेरी काइंडली द होल हाउस रेफर्ड इट टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की उस कमेटी को, जहाँ मैं खुद पेश हुआ एज ए मूवर, और वहाँ पे बड़ी डिस्कशन हुई और सबकी ये कंसेंसस थी, जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है तो वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, और जिन्होंने वायलेशन की है ज़रा उनकी पूछगिछ तो होनी चाहिए। किन्होंने वायलेशन की? बहुत से, मैं तो यही कल मैंने GIT रिपोर्ट लीक हुई, FIA ने कहा कि हमारे सिस्टम से लीक नहीं हुई। आपने रिपोर्ट मांगी थी, नहीं मैंने नहीं मांगी थी, कमेटी की। परसों जो कमेटी इन्फॉर्मेशन की डील कर रही है, जहाँ बसीयत है विक्टिम एज ए रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपीयर हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आगे नहीं चलूँगा जब तक पैमरा वो सारी वायलेशंस जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हुई वो यहाँ प्रोड्यूस नहीं करता। जब वो प्रोड्यूस करके हमें वो व्यू करा देंगे फिर बात करेंगे। तो लेट्स सी, मैंने 20 का टाइम दिया, तो आई विल नॉट लीव दिस केस, आई विल फॉलो इट अप।